100 मिलियन व्यूज आए तो एड रेवेन्यू पे कितना, मतलब मे बी अराउंड इससे ज़्यादा हुआ करता था, नाउ इट इज़ लेस। डेटा क्या बताता है वैल्यू बेस्ड कंटेंट वर्सेस प्योर इंटरटेनमेंट कंटेंट में क्या ज़्यादा चलता है? क्या इसमें कंपैरिजन में मतलब इंटरटेनमेंट आगे जाता है कि सिर्फ वैल्यू बेस्ड कंटेंट भी उस पार पे जाता है? The audience, the kids, the families, they want safe for kids content. Yes. That is definitely sure, right? And how you tell this story to the kids, it varies from one content partner to second content partner, right? In our case, we were very clear that we would like to tell this sort of story, and we did our pilot, and it worked for us. तो आपके अमेरिकन इंग्लिश चैनल जब आपने लॉन्च किया तो आपने क्या नोटिस किया? क्योंकि ग्लोबली अगर देखें तो यूएस में सबसे बड़ा किड्स का मार्केट है जो मिलता है वैल्यू बेस्ड। तो जो अमेरिकन इंग्लिश का हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ऑब्वियसली व्हेन यू क्रिएट कंटेंट वी आल्सो ट्राई टू जनरेट एनफ रेवेन्यू, एंड देन रेवेन्यू विल कम व्हेन द ऑडियंस इज कमिंग फ्रॉम यूएस, देन देयर विल बी हायर सीपीएम, एंड दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस दैट इफ व्हाई नॉट dub it in the certain accent, right, so that it attracts to this US audience and we get more revenue out of it. That was the whole idea. तो बट वहाँ पे तो बहुत ब्रूटल कंपटीशन है, कोको मिलन है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट ब्लिपी एंड ऑल होते हैं, तो उससे compete करने के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाया है? हमने उनके अराउंड स्टोरीज डेवलप करने की कोशिश करी बहुत सारी, राइट, जो उनके सेंटिमेंट से, उनके कल्चर से रिलेटेड हो, राइट, एंड फ्यू ऑफ देम वर्कड। तो क्या लगता है आपको इंडियन ऐसा क्रिएटर्स लाइक यू कैन compete इन ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट एंड सच, इंडिया से बन के आ सकते? Absolutely, yes. And the answer is not only in Puntun Kids, but the answer lies also in the success of Chota Bheem. Chota Bheem also is a Indian culturally rooted character, but today it is global. You know, it is available on Netflix. It is available on many fast channels in US, different market. That shows that Indian characters can travel globally, provided you do the positioning in a certain way, in a right way. And yeah, and the success of our Puntun Kids Spanish shows that our content has been accepted in different part of the world as well. ओके, यूएस स्पेन में फिर वो रिलेटेबिलिटी आती है बच्चों में जो हम दिखाना चाहते हैं, या उसके लिए स्पेसिफिक कंटेंट बनाना पड़ता है स्पेन के अकॉर्डिंगली या फिर यूएस के अकॉर्डिंग? See, ideally, if we want to target to that particular category geography, then yes, we should be creating content focusing to that region and their culture, their curiosity, right, and their values. Then it will engage more audience. तो ये जो अभी एक मिथ चलता है कि किड्स कंटेंट में तो कमाई नहीं हो पाता यूट्यूब एड से, ये तो मिथ है क्योंकि कुछ तो कमाई होता है, राइट? नहीं, मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। किड्स कंटेंट में पैसे तो डेफिनेटली नहीं बन रहे हैं। अगर आप स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब, राइट, और अगर आप लास्ट के 5 years इफ़ यू लुक बैक यू विल रियलाइज देर आर वेरी फ्यू kids content company came up in existence, because majority of the companies in kids category, they start their business from YouTube, considering it is the biggest platform to reach to the kids audience. And if there is no monetization on YouTube, how will they survive? So majority of the companies who started, they also shut down. Only the big ones, right, they continued creating the content, because by the time they figured it out, right, how to monetize these content from different sources of revenue. तो मोनेटाइजेशन होता ही नहीं है किड्स वाले कंटेंट में? मोनेटाइजेशन होता है, इसका सीपीएम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, राइट, और इतना इतना नहीं होता है कि यू विल एबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन until unless you have thousands of videos already on your channel. 100 मिलियन व्यूज आए तो एड रेवेन्यू पे कितना, मतलब मे बी अराउंड 25 to 30 लाख रुपीस रेवेन्यू आएगा यूट्यूब ऐड के थ्रू? पहले इतना इससे ज़्यादा हुआ करता था, नाउ इट इज़ लेस। तो मतलब 25-30 लाख रुपए तो मुझे लग रहा है कि उतना 0.25 0.35 सीपीएम से हो जाएगा, राइट? हाँ, उससे थोड़ा और कम होता है अभी। तो फिर कॉस्ट कैसे मैनेज करेगा कोई ऐसा प्रोडक्शन कंपनी? तो वो एक डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है प्रोसेस। इसकी वजह से वी ट्राई टू लोकेट सम फंड फ्रॉम आवर वीडियो नीड टू पुंटून किड्स।
हाँ, so that we keep creating the content. जैसे यूट्यूब का चलिए वो उसका एड रेवेन्यू नहीं आएगा, बट इसके अलावा आपके पास में मर्चेंडाइजिंग है और भी तरह के ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो, राइट? तो क्या आप उस तरफ आपने देखा जब ये यहाँ पे डिस्टरबेंस आया इन रेवेन्यू, तो आपने उस तरह के ऑप्शंस को वायबल बनाया? एब्सोल्युटली, जब मैंने देखा कोपा गाइडलाइंस की वजह से डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरे ब्रांड्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग merchandise as well as different format of the business, which I'll talk about later. And merchandise हम लोगों ने puntunkits.com हमारा अपना D2C प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, फन लर्निंग प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए, एंड वी गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑफ द किड्स एंड द ऑडियंस. पेरेंट्स को कैसे आप टारगेट करते हो? बिकॉज डिसीजन मेकिंग जैसे आपने बोला, वो तो किड्स तो अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं और आपको उसके हिसाब से अटेंशन आप ग्रैब कर ही रहे हो, बट पेरेंट्स को आप कैसे टारगेट करो? बिकॉज आपको जो सेल करना है मर्चेंडाइज या वो जो भी आपके किड्स होंगे, पेरेंट्स भी कन्विंस होने चाहिए। Definitely, I absolutely agree, and this is one of the reason that we started doing the Chess Kids Championship. And through this Chess Kids Championship, we noticed that it's not just the kids; even the parents are coming. And while the kids are playing the chess inside the room, the parents are sitting outside, and that's when we communicate to them about our brand philosophy.